नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संदीप पारिक है। आज हम देखेंगे शुड का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। शुड में चार मेन स्ट्रक्चर्स होती है। पहली स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस क्रियापद का पहला रूप। दूसरी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, जो कि पहले स्ट्रक्चर का पैसिव फॉर्म होती है। तीसरी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस क्रियापद का तीसरा रूप, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, V3। और चौथी स्ट्रक्चर जो है तीसरे स्ट्रक्चर का पैसिव फॉर्म सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस बिन प्लस V3। तो जो पहली स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, उसमें हमको याद रखना है V1 की जगह क्रियापद के पहले रूप की जगह एक तो बी लगाना है या हैव लगाना है या डू लगाना है या कोई क्रिया लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि V1 की जगह जब हम बी लगाते हैं तो शुड बी का क्या मतलब होता है। तो शुड बी का मतलब होता है कि ऐसे होना चाहिए। जब सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं है, सिर्फ हम बोल रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए। इस समय तुमने घर पे होना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यू शुड बी एट होम एट प्रेजेंट, वी शुड बी देयर टू सपोर्ट हिम। उसको सपोर्ट करने के लिए हमने वहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कोई क्रिया नहीं बोली, हमने सिर्फ बोला है वहाँ पे हमने होना चाहिए। तो अगर जाना चाहिए बोला होता तो गो आया होता। देयर शुड बी मोर टाइम टू सॉल्व द पेपर, पेपर छुड़ाने के लिए और कुछ समय होना चाहिए। वी शुड बी हम्बल, हमने नम्र होना चाहिए। ही शुड बी रिच एंड एजुकेटेड, एक लड़की उसको कैसा पति चाहिए, उसकी पति से क्या अपेक्षाएं है, ये बोल रही है कि पैसे वाला और पढ़ा लिखा होना चाहिए। और सैलरी शुड बी मोर, हमारी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर बिहेवियर, तुमको तुम्हारे बर्ताव के ऊपर शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से हम शुड बी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे होना चाहिए। तो जब कोई क्रिया नहीं है तब हम शुड बी का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। शुड हैव का मतलब होता है उसको या उसके पास ऐसे होना चाहिए। जैसे आई शुड हैव माई ओन स्मार्टफोन टू अटेंड ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने के लिए मेरे पास मेरा खुद का मोबाइल होना चाहिए। यू शुड हैव अ बाइक, तुम्हारे पास बाइक होनी चाहिए। वी शुड हैव एटलीस्ट 5,000 रुपीज़, हमारे पास कम से कम 5,000 रुपये चाहिए। यू शुड हैव सम फ्रेंड्स, तुमको कुछ फ्रेंड होने चाहिए। दे शुड हैव सम सेंस, उनमें कुछ सेंस होना चाहिए कि बड़ों से कैसे बात करना चाहिए। हाउ मेनी रुपीज शुड आई हैव विथ मी, मेरे साथ मेरे पास कितने रुपए होना चाहिए वहाँ पर जाने के लिए। तो के पास होना या को होना ऐसे बोलने के लिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि V1 की जगह हम जब डू लगाते हैं तो कैसे उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो शुड डू का मतलब होगा कि ऐसे करना चाहिए। डू हम बहुत कम लगाते हैं स्ट्रक्चर में, जैसे वी शुड डू आवर होमवर्क ऑन टाइम, हमने हमारा होमवर्क समय पे करना चाहिए। या दोज गर्ल्स शुड डू सम हाउस होल्ड चोर्स एटलीस्ट ऑन संडे, उन लड़कियों ने कम से कम संडे को घर के काम करने चाहिए। अगर V1 की जगह हमने क्रिया लगाया तो मतलब क्या होगा कि ऐसे क्रिया करना चाहिए। हम सलाह दे रहे या राय हम दे रहे हमारे कि मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए। शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज करने के लिए सवेरे जल्दी उठना चाहिए, मेरे लिए अच्छा रहेगा। वी शुड स्टडी एटलीस्ट 7 आवर्स डेली, हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो हमने दिन में से कम 7 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। राहुल शुड बाय न्यू मोबाइल फ्रॉम माई अंकल शॉप, राहुल ने उसका नया मोबाइल मेरे अंकल की शॉप से खरीदना चाहिए। वी शुड परफॉर्म योगा डेली, हमने हर दिन योगा करना चाहिए, हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और हम हमारे फ्रेंड को सलाह दे रहे हैं कि यू शुड वॉच दिस मूवी इन द थिएटर, यह मूवी तुमने थिएटर में देखनी चाहिए क्योंकि मैंने देखी है और बहुत अच्छी मूवी है, बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। यू शुडंट लाई टू योर पेरेंट्स, तुमने तुम्हारे माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। अनिल शुडंट ड्राइव हिज कार सो फास्ट,
अनिल ने उसकी कार इतने तेज़ी से इतने फास्ट नहीं चलानी चाहिए, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। और सवाल में हम पूछते हैं कि इन विच क्लास शुड माई ब्रदर टेक एडमिशन, मेरे भाई ने कौन से क्लास में एडमिशन लेनी चाहिए। शुड वी इनवाइट रवि टू द पार्टी, हमने रवि को पार्टी में इनवाइट करना चाहिए क्या। आप लोगों को क्या लगता है, आपकी क्या सलाह है। तो इस तरीके से हम पहली स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका पैसिव हम कैसे करेंगे। तो पैसिव की स्ट्रक्चर जो हमने पहले देखी है, दूसरे नंबर की स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस क्रियापद का तीसरा रूप V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। पैसिव का मतलब होता है कि ऐसे किया जाना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि स्टूडेंट शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग टिल 5th स्टैंडर्ड, स्टूडेंट्स को 5वीं तक कम से कम उनके मदर टंग में, उनके मातृभाषा में सिखाना चाहिए या सिखाया जाना चाहिए। दे शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, उनको इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। दिस काइंड ऑफ करप्ट पीपल शुड बी सेंट टू प्रिजन, ऐसे पैसे खाने वाले भ्रष्ट लोगों को जेल भेज देना चाहिए। द क्रीम शुड बी अप्लाइड थ्राइस इन अ डे फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, बेस्ट रिजल्ट के लिए इस क्रीम को दिन में से 3 बार लगाया जाना चाहिए। इट शुड बी कंज्यूम्ड बिफोर 3 months, इस चीज़ को 3 महीने से पहले इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इस तरीके से हम पैसिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरी स्ट्रक्चर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तीसरी स्ट्रक्चर हो गई सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस क्रियापद का तीसरा रूप। तीसरी स्ट्रक्चर में हम बोलते हैं कि भूतकाल में ऐसे करना चाहिए था। तो जब हमको पछतावा होता है तब हम तीसरी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इस स्ट्रक्चर में भी पहले स्ट्रक्चर जैसे ही V3 की जगह एक तो बी आएगा या हैव आएगा या डू आएगा या क्रिया आएगी, लेकिन उनका तीसरा रूप आएगा क्योंकि यहाँ पर V3 हमको बोला है लगाने के लिए। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि तीसरे स्ट्रक्चर में बिन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो बिन का इस्तेमाल हम बी जैसे करेंगे जब ऐसे होना चाहिए। तो बिन का होगा ऐसे होना चाहिए था। तो जब कोई क्रिया नहीं है तब हम बिन का इस्तेमाल करेंगे। वी शुड हैव बिन देयर टू सपोर्ट हिम, हमने उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर होना चाहिए था। देयर शुड हैव बिन मोर टाइम टू सॉल्व द पेपर, पेपर छुड़ाने के लिए ज़्यादा समय होना चाहिए था। और आवर सैलरी शुड हैव बिन मोर, तो आवर सैलरी शुड बी मोर यानी पहली स्ट्रक्चर हो जाएगी कि हमारी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए इस जॉब के अंदर। और अगर आप 10 साल पहले की बात कर रहे हो, पिछली बात कर रहे हो कि हमारा जो पहला जॉब था उस जॉब में हमारी सैलरी बहुत कम थी, हमारी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए थी उस समय भूतकाल में। और हिज मदर शुड हैव बिन इन हॉस्पिटल दैट टाइम, तो हम भूतकाल की बात कर रहे हैं कि उस समय उनके माँ ने भूतकाल में हॉस्पिटल में होना चाहिए था। उनकी सेहत काफ़ी ख़राब थी लेकिन फिर भी वो घर पे थे उस समय। और अगर हम बोलेंगे हिज मदर शुड बी इन हॉस्पिटल यानी इस समय वो हॉस्पिटल में होना चाहिए, यानी पहली स्ट्रक्चर हो जाएगी। और आई शुड हैव बिन हैप्पी बट आई वॉज नॉट हैप्पी, मैंने खुश होना चाहिए था लेकिन मैं खुश नहीं था। तो ये फ़र्क है शुड बी और शुड हैव बिन में। शुड बी पहले स्ट्रक्चर में हो गए तो इसका मतलब होगा कि ऐसे होना चाहिए वर्तमान या भविष्य में। और शुड हैव बिन यानी तीसरी स्ट्रक्चर होगी यानी भूतकाल में ऐसे होना चाहिए था। तो हम देखते हैं कि अगर हम बिन की जगह अगर हमने हैड लगाया तो क्या होगा, तो हो जाएगा शुड हैव हैड। तो पहला जो हैव है वो तो कंपलसरी है इसलिए आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और हैव की जगह हो जाएगा हैड। तो शुड हैव जो पहली स्ट्रक्चर है उसका मतलब होगा कि उसके पास ऐसे होना चाहिए। और शुड हैव हैड का मतलब होगा कि भूतकाल में उसके पास या मेरे पास ऐसे होना चाहिए था, जो कि नहीं था। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं कि वी शुड हैव हैड एटलीस्ट 5,000 रुपीज़, हमारे पास उस समय कम से कम 5,000 रुपये तो भी होना चाहिए थे। यू शुड हैव हैड सम फ्रेंड्स इन मुंबई, तुमको मुंबई में कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए थे।
अगर तुमको मुंबई में फ्रेंड्स होते थे तो तुमको बोर नहीं होता था। आई शुड हैव हैड अ कार दैट टाइम, उस समय मेरे पास कार होनी चाहिए थी। आई शुड हैव हैड माई ओन स्मार्टफोन टू अटेंड ऑनलाइन लेक्चर्स। जैसे हमने पहले देखा था कि आई शुड हैव माई ओन स्मार्टफोन, यानी पहली स्ट्रक्चर हो जाएगी आई शुड हैव, तो शुड के बाद में सिर्फ हैव आएगा कि मेरे पास मेरा खुद का स्मार्टफोन होना चाहिए। अभी की बात कर रहे हो कि मुझे अभी इस समय मेरे पास होना चाहिए वर्तमान में, और भूतकाल की अब बात कर रहे हो पिछले साल 2 साल पहले जब मैं ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करता था तब उस समय मेरे पास स्मार्टफोन होना चाहिए था। तो आई शुड हैव हैड माई ओन स्मार्टफोन टू अटेंड ऑनलाइन लेक्चर्स। और यू शुड हैव हैड अ बाइक, तुम्हारे पास बाइक होनी चाहिए थी। अब हम देखते हैं कि V3 की जगह क्रिया लगाए तो उसका क्या मतलब होगा। उसका मतलब हुआ कि भूतकाल में ऐसे क्रिया करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की तो पछतावा हो रहा है कि ऐसे क्यों नहीं किया। तो अगर हम बोलेंगे कि वी शुड वॉश आवर क्लोथ्स ऑन सैटरडे, इसका मतलब हुआ कि हमने सैटरडे को कपड़े धोने चाहिए। तो हम इसके आगे की बात कर रहे हैं कि हमने सैटरडे को कपड़े धोने चाहिए। लेकिन अगर हम भूतकाल का बोल रहे हैं कि हमने सैटरडे को धोने चाहिए थे तो आज हम फ्री रहे होते। तो वी शुड हैव वॉश्ड अवर क्लोथ्स यस्टरडे इटसेल्फ। अगर ऐसे बोला कि वी शुड स्टडी एटलीस्ट 7 आवर्स डेली, तो पहली स्ट्रक्चर होगी, उसका मतलब हुआ कि हमने 7 घंटे कम से कम पढ़ाई करनी चाहिए। जब एग्ज़ाम होगी उसमें हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो गई और रिज़ल्ट लग गया और उसमें बहुत बुरा रिज़ल्ट आया तो उनको पछतावा हो रहा है, तो वो बोलेंगे कि वी शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट 7 आवर्स डेली, हमने कम से कम 7 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए थी। उसमें बोल सकते हैं कि राहुल शुड हैव बॉट हिज मोबाइल फ्रॉम माई अंकल शॉप, राहुल ने उसका मोबाइल मेरे अंकल की शॉप से ख़रीदना चाहिए था, उसको 2-3 हज़ार रुपये डिस्काउंट मिला होता। या वी शुड हैव परफॉर्म योगा डेली व्हेन वी वर यंग, जब हम जवान थे तब हमने हर दिन योगा परफॉर्म करना चाहिए था, तो इस समय हमारी हेल्थ अच्छी रही होती। या यू शुड हैव वॉच दैट मूवी इन द थिएटर, तुमने वो मूवी थिएटर में देखनी चाहिए थी। अब अगर बोला यू शुड वॉच, यानी तुमने देखनी चाहिए, अब भी थिएटर में चल रही है। लेकिन अगर आप थिएटर में नहीं चल रही है, वो कहीं पर भी किसी भी थिएटर में नहीं देख सकता है, तो हम उसको बोलेंगे कि यू शुड हैव वॉच्ड। तो तुमने अगर थिएटर में देखा होता तो तुमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होती, तुमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होता थिएटर में बिग स्क्रीन के ऊपर। नेगेटिव का मतलब होगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए था लेकिन वैसे किया, तो वैसे किया तो उसका पछतावा हो रहा है कि ऐसे हमने क्यों किया। तो इसमें एग्जाम्पल होगा कि यू शुडंट हैव लेंट नरेश 10,000 रुपीज़, तुमने नरेश को 10,000 रुपये उधार नहीं देने चाहिए थे, अब वो शायद ही लौटाएगा, भूल जाओ उस पैसों के बारे में। या आई शुडंट हैव ईटन द केक लास्ट नाइट, मैंने कल रात को केक नहीं खाना चाहिए था, बाद में मेरा पेट दुख रहा था। या आई शुडंट हैव मैरिड यू, मैंने तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये ज़िंदगी की मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। तो ऐसे नहीं करना चाहिए था यानी निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में होगा कि हम पूछ रहे हैं कि ऐसे मैंने करना चाहिए था क्या, तुमको क्या लगता है। शुड अमित हैव इन्फॉर्म पुलिस, अमित ने पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी क्या, उसने जानकारी नहीं दी उस समय, तो उसने देनी चाहिए थी क्या, आपको क्या लगता है। या शुड वी हैव लेंड पंकज 5,000 रुपीज़, तो अगर आपने पंकज को 5,000 रुपये दिए तो भी आप ऐसे पूछ सकते हो कि हमने देकर गलती तो नहीं कर दी। या अगर नहीं भी दिए तो भी आप ऐसे पूछ सकते हो कि हमने उसको उधार देने चाहिए थे क्या, शायद उसको सचमुच उस समय ज़रूरत होगी 5,000 रुपये की। और इसमें सबसे आखिर का हम हिस्सा देखते हैं कि चौथी स्ट्रक्चर हो गई कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बिन प्लस V3, यानी तीसरे स्ट्रक्चर का ये हो गया पैसिव फॉर्म। इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि भूतकाल में ऐसे किया जाना चाहिए था,
लेकिन वो नहीं किया गया। जैसे वी शुड हैव बीन टॉट दिस इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रॉपरली, तो हमको ये इम्पॉर्टेंट हिस्सा अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। वी शुड हैव बीन पेड हायर सैलरी, इसका मतलब हुआ कि हमको ज़्यादा सैलरी दी जानी चाहिए थी। अगर हम बोलेंगे कि वी शुड बी पेड हायर सैलरी, इसका मतलब हुआ कि इस जॉब में हमको ज़्यादा सैलरी दी जानी चाहिए। लेकिन अगर आप पीछे के जॉब की बात कर रहे हो तो हमको उस जॉब में ज़्यादा सैलरी दी जानी चाहिए थी, यानी वी शुड हैव बिन पेड हायर सैलरी इन दैट जॉब। और दे शुड हैव बिन इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट, उनको उस चीज़ के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए थी। दैट करप्ट पुलिसमैन शुड हैव बिन फायर्ड या सैक्ड फ्रॉम द जॉब, उस भ्रष्ट पुलिस को जॉब से निकाल देना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं किया गया। और आखिरी का एग्जाम्पल, इट शुड हैव बीन कंज्यूम्ड बिफोर 3 months, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट के 3 महीने में ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं किया गया, तो अब ये काम से चला गया। तो इस तरीके से हम शुड के अलग अलग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, उसका अलग अलग मतलब होता है। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।